हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका आज हम नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एक से ज़्यादा एटम मिलकर फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप एक डिफरेंट तरह की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर उसको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलेंगे OH फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, OH को बोल देंगे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली हमने फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये समझ रखा है। ठीक है, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि हमारे पास हमने अभी तक जो नोमेनक्लेचर किया, हमने कुछ अभी तक जो जो सीखा मैं वो बता देता हूँ एक बार। हमने पहले ही नोमेनक्लेचर सीखा कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, मतलब OH CHO ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। कार्बन की सिंपल सीधी चेन थी हमारे पास, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो सिंपल चेन थी हमारे पास, स्ट्रेट चेन थी, उसका हमने नोमेनक्लेचर करना सीखा। ठीक है, फिर हमने इस कार्बन की चेन पे कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट आ गई है ना, कुछ ब्रांच हमारे पास कार्बन की सीधी चेन पे अटैच हो गई। फिर हमने उन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी सीखी, जैसे कुछ ऐसा था वो, यहाँ पे कोई ब्रांच प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अटैच हो गई इस कार्बन की चेन से, तो ये थे हमारे पास ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमने ये सीखा, फिर हमने ये सीखा। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं कि इनमें विदाउट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जैसे OH हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, तो इनमें प्रेजेंट नहीं था। ये थे हमारे पास विदाउट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मतलब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उनका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो कौन कौन से केस देखेंगे कि एक केस तो वो पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पर फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, मतलब जैसे OH है, एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है। फिर हम सेकंड केस पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक CHO होगा तो एक OH भी होगा, एक COOH भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ये दोनों वाले केस डिस्कस करेंगे कि जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक से ज्यादा होंगे। पर सेकंड केस पढ़ेंगे कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतना सब हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अभी जब हम ये डिस्कस करेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विद फंक्शनल ग्रुप का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर कहते हैं, मतलब किसी ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कहते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या ऑर्डर मतलब क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स अभी तक जैसे प्रीफिक्स हमारे पास ब्रांच्ड चेन को हम प्रीफिक्स की तरह लिख रहे थे, है ना। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स कैसे पता चलता है कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिख देंगे, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे। तो बेसिकली हमको जो सफिक्स हमको ये बताता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने पहले फिर प्रीफिक्स लिखा, है ना, उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखा, उसके बाद फिर हमने लिखा सफिक्स। ठीक है, अब इस जब हम फंक्शनल ग्रुप की मतलब फंक्शनल ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होते हैं उन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कहते हैं, तो उनमें हमारे पास एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। प्राइमरी सफिक्स बोल दे हम उसको जो हमको बॉन्ड बताएगा, एन इन आइन। ठीक है, उसको हमने प्राइमरी सफिक्स बोल दिया। सेकेंडरी सफिक्स हम उसको बोल लेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। एक बार ये देख लो कि हम पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे। अभी तक हम प्रीफिक्स लिख रहे थे, जैसे हमारे पास कार्बन की कोई 4 कार्बन की कोई चेन है और उस पे दूसरे कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे लिख रहे थे मिथाइल ब्यूट एन। तो मिथाइल हमारे पास प्रीफिक्स था, है ना, तो प्रीफिक्स ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट कैसे पता चलेगा, हमको याद होते हैं कि अगर 4 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट होगा पेंट, है ना।
फिर उसके बाद लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमको कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसा हमने ये भी तो डिस्कस किया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है वो प्राइमरी सफिक्स है तो उसका नेम हो जाएगा एन। अगर डबल बॉन्ड है तो वो प्राइमरी सफिक्स है, वो भी उसका नेम हो जाएगा इन। ट्रिपल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स है, इसका नेम हो जाएगा आइन। अब जैसे हमारे पास सेकेंडरी जो सफिक्स है उसमें क्या क्या हो सकता है, OH हो सकता है तो इसका नेम क्या होगा, COOH हो सकता है तो इसका नेम क्या होगा, CHO हो सकता है तो इसका नेम क्या होगा। जैसे एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के नेम थे, वैसे ही OH का नेम क्या होगा, है ना, COOH का नेम क्या होगा, CHO का नेम क्या होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे ज्यादा मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनको आपको अभी के अभी याद करना है। पहले आपको ये याद करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखने हैं, मतलब जो मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी देख लो, अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH आ जाए एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो OH को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए सफिक्स OL यूज करेंगे, OL, ठीक है। और अगर हमको OH है ये प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ जाए, ठीक है, ये अगर हमको प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ जाए तो हम हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स की तरह भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप को तो हम बाद में लिखते हैं, नेम के बाद में लिखते हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। जिसको स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोल देंगे और जिसको हम लास्ट में लिखेंगे उसको हम सफिक्स बोल देंगे। तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये प्रीफिक्स की तरह भी यूज होते हैं, अभी हम करके भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप ये देख लो कि जब फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह यूज होंगे तो इनके क्या क्या नेम लिखेंगे हम, ठीक है। तो OH जब सफिक्स होगा तो हम OL लिखेंगे, है ना। कहाँ से आया OL, तो अल्कोहल से, मतलब OL हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। जब हमारे पास एल्डिहाइड होगा मतलब CHO फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका सफिक्स हो जाएगा AL, ठीक है, अल बोल देंगे इसको। जब हमारे पास कीटोन होगा मींस C डबल बॉन्ड O होगा तो इसका सफिक्स हो जाएगा ON, ठीक है, ONE, है ना। जब हमारे पास नाइट्रिल होगा C ट्रिपल बॉन्ड N तो इसका सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल, ठीक है। और जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। तो बेसिकली ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और इनके सफिक्स ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। प्रीफिक्स इनके OH का प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स हो जाएगा फॉर्माइल हो जाएगा या ऑक्सो हो जाएगा, कीटोन का प्रीफिक्स भी ऑक्सो ही होता है, और जो नाइट्राइल है इसका प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो, ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी। अभी प्रीफिक्स हमारे पास जो प्रीफिक्स यूज में आएंगे वो आएंगे जब हम सेकंड वाला केस पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, वहां पे हमको प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बेसिकली अभी आपको इतना कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अभी अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है ये याद कर लो, एल्डिहाइड का क्या होता है ये याद कर लो, कीटोन का क्या होता है ये याद कर लो, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास अगर मैं ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको मैं सही से लिख लूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH2, इसके साथ एक OH अटैच है, ठीक है, और ये है CH2 इसके साथ एक OH अटैच है। अगर मैं इसको खोल के लिख लूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और यही वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमको
सबसे पहले तो हमको इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब काउंटिंग चाहे मैं इधर से कर लूँ चाहे मैं इधर से कर लूँ, बात सेम ही पड़ रही है दोनों तरफ से, ठीक है। तो हमारे पास काउंटिंग हो जाएगी कुछ 1 और 2, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए होता है हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8, ठीक है। अब उसके बाद हम सफिक्स लिखेंगे। अब हमने पहले ऐसे बोला था ना कि हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स यहाँ पे कोई नहीं है, तो प्रीफिक्स तो हमारे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे। उसके बाद हमने वर्ड रूट लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स और फिर लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स हमको कैसे पता चलेगा, देख लो कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे एन। भाई सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है हमारे पास, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख देंगे 1 2 डाई। अब मेरे को ये बताओ, जब OH होता है, OH का सफिक्स क्या होता है, OH का सफिक्स होता है ओल, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे डाई ओल। क्लियर है क्या, ठीक है ना। अब आपको ना एक चीज याद रखनी है, चलो इस वाले ये वाला एग्जांपल भी समझ लो फिर बताऊंगा। सेकंड वाला एग्जांपल ये है, तो इसमें भी हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मेरे को उसकी नेमिंग करनी है, तो मैं नेमिंग कैसे करूंगा, एक बार तो मैं जैसे कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार मैं इधर से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किधर से करूं मैं काउंटिंग, मतलब किधर से मैं फाइनली टिक करूं। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी हमारे पास एक तरफ से तो पास पड़ रही है ब्रांच और एक तरफ से पास पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारे पास एक तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है और एक तरफ से हमारे पास ब्रांचिंग पास पड़ रही है, तो हम हमेशा काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़ेगा, ठीक है। तो अब फंक्शनल ग्रुप तो पास इधर से ही पड़ रहा है, 1 2 3 3 पे है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, हम इसको इधर से ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है क्या, है ना। तो अब हमको पता है कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ प्रीफिक्स यहाँ पे मिथाइल है, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 6 नंबर कार्बन पे मिथाइल अटैच है, तो हम लिख देंगे 6 मिथाइल, ठीक है, 6 मिथाइल लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट होता है, ऑक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स हमको कैसे पता चलता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दो, तो सिंगल ही बॉन्ड है पूरे में, तो हमने लिख दिया एन, हमने लिख दिया एन, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, हमको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। तो अब जब सेकेंडरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे OH है यहाँ पे, ठीक है, और सिंगल OH है, तो हम क्या लिखेंगे 3 और OH का जो सफिक्स होता है वो होता है ओल, तो हम यहाँ लिख देंगे OL, 3 ओल। अब आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, तो उससे पहले जो हम एन लगा रहे थे, जो हम प्राइमरी सफिक्स लिख रहे थे, जो हम प्राइमरी सफिक्स लिख रहे थे एन, इन या आइन, उसमें क्या करेंगे हम कि उसका ई हटा देंगे। जैसे यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स था एल्केन, तो एन हमको लिखना था ANE, एन लिख दिया हमने। अब क्योंकि इससे बाद भी हमको कुछ लिखना पड़ रहा है, इससे बाद हमको सेकेंडरी सफिक्स लिखना पड़ रहा है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स लिखना पड़ रहा है हमको, तो हम यहाँ से ई हटा देंगे, ठीक है, हम यहाँ से ई हटा देंगे और ये अटैच कर देंगे। फिर आप बोलोगे कि भैया यार यहाँ पे भी तो हमारे पास ऐसे ही था, यहाँ पे भी तो हमने सफिक्स लिखा था, लेकिन हमने यहाँ से तो ई नहीं हटाया। तो ई आपको वहां से हटाना है जहाँ पे डाई ट्राई ये ना हो।
अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ डाई या ट्राई आ रखे हैं तो आपको एल ई लगा रहने देना है। लेकिन अगर आपके पास डाई ओल ट्राई ओल मतलब डाई या ट्राई नहीं है, डाई या ट्राई नहीं है, तो आपको यहां से ई हटा देना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एल्कीन होता तो आप प्राइमरी सफिक्स लिखते इन, ई एन ई लिखते आप। ठीक है, ई एन ई लिखते। ठीक है, तो आपको यहां से ई हटा देना था फिर। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके साथ डाई ट्राई अगर आ जाता है तो आप ई नहीं हटाओगे। अगर उसके साथ हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स के साथ डाई ट्राई नहीं आ रहा है तो आप ई हटा दोगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे हमारे पास कि जो हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम दिखते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने वो वाला केस पढ़ लिया है ना। अभी सेकंड केस है हमारे पास कुछ। सेकंड केस ये है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि पहले तो हम इसका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विद फंक्शनल ग्रुप का पार्ट पढ़ेंगे ए। इसमें क्या करेंगे हम, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे पास प्रेजेंट कंपाउंड के अंदर, उनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे जो कि हमने सीख लिया। सेकंड है कि जब हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो अब हम उनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये सेकंड वाला केस होता है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे चेंज क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ये आता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। एक मान लो कि एक OH है और एक CHO है ना, मतलब एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक जो फंक्शनल ग्रुप है, बेसिकली हम फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स की तरह यूज करते हैं, मतलब हम जो नेम लिखते हैं उसके बाद में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन अब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप का नाम तो हम बाद में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है उसको तो हम प्रीफिक्स की तरह यूज कर लेंगे, और एक जो हमारे पास दूसरे वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम सफिक्स की तरह यूज कर लेंगे। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वो बोलते कि हम जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम उनको नेम के लास्ट में लिखते हैं। तो अब हम दोनों फंक्शनल ग्रुप को नेम के लास्ट में नहीं लिख सकते, तो हम एक फंक्शनल ग्रुप को जो आयुपैक नेम लिख रहे हैं हम उसके स्टार्टिंग में लिख देते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोल देंगे, और एक फंक्शनल ग्रुप को हम नेम के एंड में लिख देंगे, उसको हम सफिक्स बोल देंगे। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको तो हम स्टार्टिंग में लिखें और किसको हम एंड में लिखें, मतलब किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह यूज करें और किस फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इनको डिसाइड कैसे करें। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है, जैसा हमारे पास ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जा रही है। मींस जो हमारे पास टॉप पे हमने जो फंक्शनल ग्रुप लिख रखे हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसा हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक तो आ रखा है COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, और एक आ रखा है मान लो अल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप। तो अब हमारे पास जो टेबल है उसमें COOH टॉप पे है, मतलब इसलिए हम जो COOH होगा इसको प्रायोरिटी देंगे, और जब हम CH जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, मतलब उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, है ना। जिसको हम कम प्रायोरिटी देंगे उसको हम नेम के स्टार्टिंग में लिख लेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो सिंपल आपको समझना ये है कि हमारे पास जो ये पूरी की पूरी टॉप टू बॉटम जैसे हम जाएंगे इस सीक्वेंस में, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास जो प्रायोरिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो इस टेबल में हमारे पास जो टॉप पे है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं उसको हम नेम के स्टार्टिंग में लिखते हैं, मतलब उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं।
ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल ये है। तो अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लूं, है ना, थोड़ा खोल के लिखते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3OH, है ना, फिर है हमारे पास CH2, फिर थ्री हमारे पास CH2 है ना, तो हम ये लिख देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, इसके बाद एक CH2 और है, फिर C डबल बॉन्ड O मतलब CO है ना, और फिर है हमारे पास CH3। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो है हमारे पास OH, ठीक है, और एक है हमारे पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो OH को हम अल्कोहल बोलते हैं, और C डबल बॉन्ड को हम कीटोन बोलते हैं। तो अब हमको पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमारे पास टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें एक को हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिसको हम प्रायोरिटी देंगे उसको हम एंड में लिखेंगे। ठीक है, और जिसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो अब काउंटिंग हम किधर से करें? काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिधर से उसको लिस्ट नंबर मिल रहा होगा। तो हमको पता है कि अगर हमारे पास कीटोन है और हमारे पास अल्कोहल है, दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं, मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो हम कीटोन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो अब कीटोन को प्रायोरिटी देंगे तो हम नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगी नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 कार्बन की हमको चेन मिली है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लिखना होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे हम प्रीफिक्स की तरह कौन से फंक्शनल ग्रुप को यूज करेंगे? हम OH को, क्योंकि इसको हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। तो जो OH है, जो हमारे पास OH है, इसका प्रीफिक्स में नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी होता है इसका प्रीफिक्स की तरह जब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 8 हाइड्रोक्सी, 8 भाई 8 वाले कार्बन पे है ना ये, तो 8 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। अब वर्ड रूट हमारे पास कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का है वर्ड रूट हमारे पास। तो 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है ओक्ट। तो ओक्ट। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम कब देखते हैं कि हमको प्राइमरी सफिक्स कौन बताता है कि जो हमारे पास पूरी चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है क्या, है ना, तो सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे एन। अच्छा, इसको ऐसे नहीं बोलना कि भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यार ये तो कीटोन है ना पूरा का पूरा, इसको नहीं देखना हमको कि ये डबल बॉन्ड है, हमको देखना है कि जो कार्बन की चेन है उसमें तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एन हो गया, है ना। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है? हमको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जब हम लिखते हैं तो हम एन का ई हटा देते हैं। ठीक है, एन का ई हटा देंगे, है ना, और हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है वो 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 2। जो कीटोन होता है, जो कीटोन है उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 ओन। ठीक है, समझ आया गया ये वाला, है ना। तो बेसिकली बस यहाँ पे हमको ये देखना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। हम एक को पहले लिख लेंगे, एक को हम बाद में लिख लेंगे। जिसको पहले लिखेंगे उसको हम प्रीफिक्स बोल देंगे, जिसको हम बाद में लिखेंगे उसको हम सफिक्स बोल देंगे। और प्राइमरी किसको लिखना है, मतलब पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है, वो हमको कौन बताएगा? वो हमको ये बताएगा प्रायोरिटी का ऑर्डर। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम बाद में लिखेंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड वाला एग्जांपल देखो आप। अब सेकंड वाला एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी आप नंबरिंग करो। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो Br है। ठीक है, और जब भी हम Br मतलब जो Br है यहाँ पे मैंने बता रखा है क्या, जब हमारे पास Br Cl F आता है तो हम उनका जो प्रीफिक्स होता है उनको लिखते हैं हम ब्रोमो, Cl आएगा तो क्लोरो, F आएगा तो फ्लोरो, I आएगा तो आयोडो, है ना। तो बेसिकली ये हम लिखते हैं हैलोजेंस के लिए।
ठीक है। तो Br को लिखेंगे हम 3 ब्रोमो है हमारे पास। अच्छा, आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि हमने इधर से काउंटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि जब डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है तो हम डबल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम काउंटिंग करेंगे ऐसे, हमारे पास 3 पे Br है तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो है, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट कैसे पता चलेगा भाई, 3 कार्बन है हमारे पास, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो हमने लिख दिया प्रोप, ठीक है। प्रोप हो गया, है ना। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 1 पे डबल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे 1 E, ठीक है क्या, ये समझ आया ना, है ना। अब ये वाला देख लो, ये वाला देख लो एक बार, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं काउंटिंग किधर से करूं, मैं इधर से काउंटिंग करूं या मैं इधर की साइड से काउंटिंग करूं। तो और उससे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे बोलोगे कि ये एक तो अल्कोहल हो गया, हाँ अल्कोहल हो गया, और एक हो गया यहाँ पे कीटोन, क्योंकि जो जंक्शन होते हैं वहां पे कार्बन होता है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है और इसको हम कीटोन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एक ही है, और इसको हम ये भाई C डबल बॉन्ड O है तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा CO, ठीक है, और OH, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना तुमको, एक बार ध्यान से देख लेना है कि कहीं एक पे तो नहीं अटैच है OH भी और डबल बॉन्ड O भी, है ना। अगर एक पे अटैच है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। समझ आएगा ये वाली चीज, है ना। तो अब बताओ मेरे को काउंटिंग किधर से करूं, तो फिर बोल दोगे कि भैया जब का फंक्शनल ग्रुप इधर प्रेजेंट है तो काउंटिंग भी तो प्रायोरिटी भी तो इसको ही देंगे हम, तो काउंटिंग भी फिर इधर से ही करो, हाँ बिल्कुल इधर से ही करेंगे फिर 1 2 3 4, तो 4 नंबर के हमारे पास कार्बन की चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटिंग कैसे, सॉरी नेम कैसे लिखूंगा मैं इसको, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स है क्या, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो फिर आप 4 कार्बन की पेरेंट चेन है आपके पास, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट लिख लेते हैं ब्यूट, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड बताएगा हमको, तो 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे 2 इन, ठीक है। अब हमको सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसका हमारे पास जो सफिक्स होता है वो क्या यूज करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 पे ही है कार्बोक्सिलिक, जो हमारे पास C डबल OH ग्रुप है वो 1 पे ही है, तो हम लिख देंगे 1, पहले तो हम यहाँ से E हटाएंगे, इन का E हटाएंगे, फिर लिखेंगे हम 1 ओइक एसिड। क्लियर है क्या ये वाला भी, है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फिर नंबरिंग इधर से करें, है ना। तो नंबरिंग हम इधर से कर लेते हैं 1, जैसे इधर से करेंगे हम हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमारे पास हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से ये 1 पे OH है, 2 पे भी OH है, और अगर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तो ये 1 पे OH आ जाएगा, ठीक है, पर 2 पे OH नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। या भाई अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है हमको 1 पे मिल रहा है, फिर 2 पे मिल रहा है और फिर हमको 4 पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो हमको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा 1 पे मिलेगा, फिर 2 3 पे मिलेगा और फिर मिलेगा हमको 4 पे। तो अब लिस्ट नंबर तो यही बैठेगा, है ना, तो इसलिए हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम काउंटिंग करेंगे इधर से, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या कहना है, अब हमको सबसे पहले क्योंकि सेम ही है
सेम ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन सबको हम बाद में ही लिख लेंगे, सफिक्स की तरह ही हम इनको यूज करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते तो एक को पहले लिखना पड़ता, क्योंकि अब एक जैसे ही है तो सबको बाद में ही लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई प्राइमरी सफिक्स क्या है, क्योंकि सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे एन, ठीक है। अब हमको पता है 1 2 और 4 पे 1 2 4 पे OH जुड़ा है, तो अब हमको E हटाना पड़ेगा पहले तो यहाँ से, फिर हमको लिखना पड़ेगा 1 2 4 ट्राई। और OH के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, OH के लिए यूज करते हैं हम OL, ठीक है। तो OL हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई ओल, ठीक है। ये हमारे पास इसका नेम आ जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला एग्जांपल भी देख लो, ये वाला एग्जांपल भी देख लो एक बार। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो कीटोन ग्रुप हैं, मतलब एक कीटोन तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4, और अगर मैं इधर से भी करूँ तो भी सेम ही है ना। तो किधर से भी कर लो इस वाले कंपाउंड में काउंटिंग, है ना। तो अब क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम दोनों को सफिक्स में ही लिख लेंगे, मतलब दोनों को बाद में ही लिख लेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो एक को पहले लिखना पड़ता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 4 कार्बन है हमारे पास, तो 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है ब्यूट, तो हम ऐसे लिख लेंगे ब्यूट, ठीक है। अब अब हमको सफिक्स लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, सारे कार्बन की चेन में तो सिंगल बॉन्ड है, इसको नहीं देखना हमको क्योंकि ये तो कीटोन है ना। तो सफिक्स में तो एन ही है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे हम, तो ऐसे लिख देंगे एन, ठीक है। अब क्योंकि बाद में भी हमको फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना है, मतलब सफिक्स की तरह फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे ना, तो हम ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ई हटा के अब हमको पता है 2 पे और 3 पे कीटोन है तो हम लिखेंगे 2 3 डाई, ठीक है। और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ओन यूज करते हैं, कीटोन के लिए यूज करते हैं हम ओन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डाई ओन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास नेम आ गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये दो और देख लो आप, है ना, एक ये वाला देख लो और एक ये वाला देख लो। तो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। वैसे इसको ना आप अपने आप से कर सकते हो, है ना। तो एक बार आप अपने आप भी ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो करी पॉज, करी नहीं होगी, चलो देख लो ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास हमको सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो नंबरिंग देख लेते हैं किधर से करें। अब हमको पता है कि अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 OH पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत दूर चला जाएगा, तो इसीलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। आप बोलोगे कि भैया फिर इधर से ये ब्रांच पास पड़ रही है, तो जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच साथ में प्रेजेंट होती है तो हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने के लिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आप इसमें हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको सफिक्स में लिख देंगे, है ना। प्रीफिक्स है हमारे पास यहाँ पे मिथाइल, है ना, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, 6 मिथाइल, भाई 6 कार्बन पे है ना मिथाइल, है ना। फिर हम लिखे प्रीफिक्स लिख दिया हमने, फिर लिखेंगे हम वर्ड रूट हमारे पास 8 कार्बन है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। अब हमको लिखना है प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए एन, ठीक है। अब 3 पे हमारे पास OH प्रेजेंट है, OH क्या है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, है ना। और OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल, है ना। OH के लिए यूज करते हैं हम ओल, ठीक है। तो हम OH है हमारे पास 3 पे प्रेजेंट, तो हम सबसे पहले तो एन का ई हटाएंगे, फिर लिखेंगे 3 ओल, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, है ना। अब एक लास्ट ये वाला भी देख लो। इसमें हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास सेम ही,
है ना, दो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तो एक को पहले लिखना पड़ता, एक को बाद में लिखना पड़ता। जिसको पहले लिखते हम उसको प्रीफिक्स बोलते, जिसको बाद में लिखते हैं हमको उसको हम सेकेंडरी बोलते, है ना। और जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। प्रायोरिटी किसको देनी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे पास। जो ऊपर की साइड में है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, जो नीचे की साइड में उसको प्रायोरिटी कम देनी है, ठीक है। पर ऐसा कुछ इसमें करना नहीं है ना। तो इसमें हमारे पास देख लो, अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास 3 पे कीटोन आया और प्लस 5 पे कीटोन आया। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पे कीटोन आया, है ना, 2 पे कीटोन आया और 4 पे कीटोन आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, है ना। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे हम, प्रायोरिटी हम इधर से देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट नंबर मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है ना। अब सिंपल इसका नोमेनक्लेचर कर दो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। तो अभी हम लिखेंगे प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट है हमारे पास, कितना हो जाएगा, 6 है हमारे पास कार्बन। 6 कार्बन के लिए कितना होता है, हेक्स, है ना। 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। उसके बाद लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड ही है ना। तो हम लिख देंगे एन, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, कीटोन है, और कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, और ओन लिखते हैं, है ना। तो जब हमको पता है कि 2 पे और 4 पे हमारे पास कीटोन है, यहाँ पे 2 पे और 4 पे कीटोन है, तो अब डाई भी लिखना पड़ेगा हमको, है ना। अब जब हमारे पास डाई लिखते हैं ना, जब हम डाई लिखते हैं तो हम एल के जो एन होता है इसका ई नहीं हटाते, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे 2 4 डाई ऑन, है ना। ई क्यों नहीं हटाया हमने, क्योंकि जब डाई ट्राई ऐसे आता है तो हम ई नहीं हटाते। अगर हमारे पास ये डाई ट्राई ना आता तो फिर हम ई को हटा देते, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने कुछ प्रैक्टिस करी, बेसिकली खूब सारी प्रैक्टिस भी कर ली हमने, है ना। तो अभी आपको अपने एंड से क्या करना है, क्योंकि अब यार हम ना नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, है ना। और नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि हमको ना बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे तो मैंने भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराई आपको, लेकिन इतनी प्रैक्टिस इनफ नहीं है अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ, है ना। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपने ऐड से, है ना। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास ये मैंने फंक्शनल ग्रुप की कुछ, ये तो इम्पोर्टेंट से फंक्शनल ग्रुप थे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ये है जो हमारे पास ये पूरी पूरी टेबल है, इसमें क्या है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है सबके प्रीफिक्स और सबके सफिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना याद कर लेना, ये पूरी जो टेबल है इसको आपको पूरी को नहीं रटना, बस एक बार देख लेना, ठीक है। और फिर याद रखना कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ना। तो कल आयुपैक अभी थोड़ा सा और रह गया, आयुपैक का ही, है ना। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल आयुपीएससी वाला जो टॉपिक है हमारे पास वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, है ना। और बाय।